नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। पूरे देश भर में सिख कौम के महान जर्नैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की तीसरी जन्म शताब्दी को मनाने की जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं पूरे जोरों शोरों पर चल रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं आज करनाल की ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, करनाल के सेक्टर 6 जीटी रोड पर स्थित करनाल का गुरुद्वारा है माता साहिब को, और जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आज फतेह मार्च पहुंचा है। कल अमृतसर से इस फतेह मार्च की शुरुआत हुई थी और आज ये फतेह मार्च करनाल में पहुंचा है और करनाल से सिख समाज के तमाम लोगों ने जोरदार स्वागत किया है इस फतेह मार्च का। और आगे भी आपको पूरे दृश्य दिखाएंगे, जानकारी देंगे इस फतेह मार्च के बारे में और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के तमाम वो शस्त्र भी दिखाएंगे जो उस समय के इतिहास में यानी कि इस्तेमाल किए गए थे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आज फतेह मार्च निकाला जा रहा है जो कि अमृतसर से, जिसकी कल की शुरुआत हुई, करनाल से होता हुआ दिल्ली के लाल किले तक ये फतेह मार्च निकलेगा। और इसमें आप देख सकते हैं तमाम जो सिख जथेबंदियां हैं पहुंचती हुई और गुरु ग्रंथ साहिब जी की आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिल रही हैं। और आगे भी आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ियां हैं वो आज करनाल के सेक्टर 6 गुरुद्वारा माता साहिब कोर में पहुंची है। हम तमाम उन लोगों से बात करेंगे जो कि इस फतेह मार्च का हिस्सा बने हैं और फतेह मार्च को, क्योंकि आपको मालूम है कि इस जो जन्म शताब्दी को मनाया जा रहा है, 300वें साला जन्म शताब्दी को मनाया जा रहा है, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और क्या क्या इसमें रहने वाला है, उन तमाम बातों को लेकर आज बात की जाएगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ इस फतेह मार्च में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान है हरमीत जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे इस फतेह मार्च की, जो कि कल अमृतसर से जिसकी शुरुआत हुई है और अब करनाल से होता हुआ आगे दिल्ली की ओर रवाना होगा। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस फतेह मार्च को लेकर? ये फतेह मार्च हमारा जो श्री अमृतसर साहब से शुरू हुआ, अकाल तख्त साहब से अरदास करके, और उन महान जर्नैलों को बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया और अकाली बाबा फूला सिंह उनको समर्पित, जिनकी शताब्दियाँ, जन्म शताब्दी बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की तीसरी है और शहादत की जो शताब्दी है, दूसरी शताब्दी, वो अकाली बाबा फूला सिंह जी, उनको समर्पित ये नगर कीर्तन अमृतसर साहब से शुरू हुआ। पंजाब के अलग अलग स्थानों से होता हुआ रात को मंजी साहब गुरुद्वारा अम्बाला रुका और अब शाहबाद कुरुक्षेत्र होता हुआ करनाल आया। और हम इस वक्त बाबा जोगा सिंह जी के स्थान पर, जो नानक सर के संप्रदाय चला रहे हैं, यहाँ पर उनके यहाँ पर पड़ाव डाला और लोगों को जिस तरीके से इन्होंने सत्कार किया, मैं समझता हूँ कि ये एक वाकई में सिखी भावना है और अपने गुरुओं के प्रति सत्कार और अपने उन जर्नैलों के प्रति सत्कार है जिन्होंने दिल्ली को फतेह किया था। और दिल्ली को फतेह 1783 में करने के बाद, गुरुद्वारों की निशानदेही करने के बाद गुरुद्वारे उस किले को छोड़ दिया और वहाँ पर अब 8 और 9 तारीख को, कल और परसों में जिस तरीके से फतेह दिवस मनाया जाएगा, वहाँ पर पहले दिन 8 तारीख को नगर कीर्तन के शब्द कीर्तन के रूप में वहाँ कीर्तन दरबार से जाया जाएगा और अगले दिन 9 तारीख को जर्नैली मार्च निकाला जाएगा, जहाँ पर निहंग सिंह जथेबंदियाँ, समूची संप्रदाय वहाँ पहुँचेंगी और वही खालसाई निशानों के साथ लाल किले के ऊपर ये जागो जौहर के प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, गुरु इतिहास के साथ लोगों को जोड़ा जाएगा। सर, फतेह मार्च की जो काफिले में जो हमने गाड़ियाँ देखी, उसमें कई शस्त्र भी हमने देखे, जो कि जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के भी कई शस्त्र थे और भी कई महान शख्सियतों के शस्त्र थे। क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से हम इतिहास को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ये अकाली बाबा फूला सिंह और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के वो शस्त्र हैं जिस वक़्त जंगों में वो इस्तेमाल किए जाए। और ये जब लाल किले फतेह किया था, वही किरपान, सिरी साहब और ढाल और बंदूक जो है वो यहाँ पर, जो हमारी संप्रदाय बाबा बुढ़ा दल की, उन्होंने यहाँ पर हमको दिया, जो साथ में दर्शन करवाए जा रहे हैं संगतों के। ऐसे कई और शस्त्र हैं जो जुद्धों जंगों में लड़ेंगे और उन महान योद्धाओं की याद दिलाते हैं, तो लोगों के उनके दर्शन कराए जाए। हमारे साथ रामगढ़िया बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं जतिंदर पाल सिंह घागी जी, उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे, उनसे भी हम पूरी बात करेंगे। सर, करनाल में आज ये फतेह मार्च पहुंचा है और किस तरीके से लोगों ने आदर सत्कार किया? जैसा कि मैं आप देख ही रहे हो, यहाँ पे करनाल के अंदर, करनाल की जितनी भी संगत है, मन में बहुत उत्साह है इसको फतेह मार्च को लेके। और आप देख ही रहे हो, एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पहुँचे हुए हैं और गुरु महाराज की जो शस्त्र है, जो हमारे योद्धाओं के शस्त्र है, उनका दर्शन करने के लिए, गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में यानी बहुत ही बड़ा क्षण है, पूरे सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा क्षण है, क्योंकि इस वक्त हम तीसरी जो जन्म शताब्दी है बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की वो हम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह पन्नू जी भी हैं इंटरनेशनल सिख फोरम से। सर, क्या कुछ जानकारी आज करनाल में जिस तरीके से बाइक्स के साथ साथ इस काफिले का स्वागत किया गया, पूरे फतेह मार्च का स्वागत किया गया, करनाल में मैं देख पा रही हूँ इस गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी आज। देखिए जी, पूरे करनाल के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और खाली यहाँ नहीं, करनाल में जगह जगह पर जो है वो स्वागत हुए। रास्ते में त्रावड़ी में कार्यक्रम था, अब यहाँ पर है। अगर आप आगे जाएंगे तो बाबा सुखा सिंह जी जो डेरा कार सेवा वाले उनकी तरफ से स्वागत है, फिर घरौंडा टोल पर स्वागत है। तो ये जो खालसा फतेह मार्च है बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की 300 साला जन्म शताब्दी और अकाली फूला सिंह जी की 200 साला शहीदी शताब्दी को जो कल श्री अकाल तख्त साहब से आरम्भ किया गया था, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और रामगढ़िया बोर्ड का ये साझा प्रयास था। और जथेबंदियाँ बाबा जो श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल जो है वो भी इसमें साथ जुड़े हैं। तो समूची सिख जथेबंदियाँ जो है इसमें साथ चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरु ग्रंथ साहब जो है उनका स्वरूप जो है और पंच प्यारे जो है समूचे खालसा फतेह मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। तो संगतें जो है सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि कब गुरु साहब के दर्शन होंगे, कब शस्त्रों के दर्शन होंगे, कब पंच प्यारों के दर्शन होंगे। तो सब संगत जो है उसमें पूरा उत्साह है इस समागम को लेकर। और ये भी शुरुआत है, आज तो समझ लो शुरुआत हुई है। आने वाले समय में और बहुत से कार्यक्रम जो है वो इन महान शताब्दियों को समर्पित जो है होने वाले हैं। और करनाल में 7 मई को बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में संगत जो है नई अनाज मंडी में शताब्दी समागम जो होने जा रहा है उसमें संगत इकट्ठी होगी। तो अभी तो समागमों की शुरुआत हुई है, पूरा साल ये समागम चलने वाले हैं। ये महान वो हस्तियाँ हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को पता लगना चाहिए कि ये वो हस्तियाँ हैं जिनकी शताब्दी मनाई जा रही है, जिन्होंने हिंदुस्तान की असमत को बचाया। जब अब्दाली, नादिर शाह और गजनी जैसे लोग यहाँ की बहु बेटियों को उठाकर गजनी के बाज़ारों में बेचने के लिए जो है यहाँ से कैद करके ले जाते थे, तो ये वो शख्सियतें थी जो अपने योद्धाओं के साथ रास्ते में छापामार युद्ध करते थे और उन बहु बेटियों को छुड़ाकर उनके घरों तक पहुँचाते थे। तो हिंदुस्तान की असमत बचाने वाले योद्धाओं के ये शताब्दी है। और मुझे लगता है केवल सिखों को नहीं, हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को आगे आकर जो है इन शताब्दियों को मनाना चाहिए। सर, आपसे भी एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि अमृतसर से लेकर दिल्ली तक का रास्ता काफ़ी लंबा है, नेशनल हाईवे का रास्ता है। किन किन बातों का ध्यान रखा गया इस फतेह मार्च के दौरान कि लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए? देखिए, कोई दिक्कत ना आए इसका कोई एक्चुअली सभी ने ध्यान रखा जी। और लोगों ने इतना इज्जत मान प्यार, पंजाब से लेकर हरियाणा तक जहाँ तक पहुँचे हैं हम, इतना प्यार, इज्जत, मान, सम्मान दिया। बिकॉज़ कि ये, और ख़ासकर क्योंकि इसमें सरदार जस्सा सिंह जो महाराज थे उनकी भी असर थे, जिनसे वो लड़ाई लड़ी थी और जिन्होंने 18 लड़ाइयाँ लड़ी और कोई लड़ाई हारी नहीं है। तो हमारे रामगढ़िया का समाज का बड़ा नाम ऊंचा किया उन्होंने, जिनसे उनसे हमें खिताब मिला रामगढ़ियास। और जितना ही हम पंजाब से निकले हैं और सभी रामगढ़ियास ने इतना इज्जत, मान, सम्मान दिया। और उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी आने वाली पीढ़ी, उनको पता चला इस फतेह मार्च से कि हमारे जो आदर्श थे जस्सा सिंह जी, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। उनके आदर्शों पे चलना चाहिए सभी को। और इसके बाद का संदेश जा रहा है कि लोगों का जो जिस तरीके से प्यार आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों में जागृति बहुत ज़्यादा आई है। आपका शुभ नाम सर? मैं इंद्रजीत सिंह हूँ। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उनके ग्रैंडसन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, फतेह मार्च में लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिल रहा है। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हमने सभी को इतला किया था कि हम फतेह मार्च निकाल रहे हैं। जो डिसीज़न लिया गया था, हमारी तैयारी तो वैसे 2 साल से थी, पर कब निकलेगी ये डिसीज़न बहुत थोड़ा सा जल्दी लिया गया, तो उस वजह से। पर ये शॉर्ट टाइम में जितना प्यार, इज्जत, मान लोगों ने दिया, वो एक मिसाल है। और ये फतेह मार्च जो यात्रा है वो एक हिस्टोरिकल बन के रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी इस तरीके की यात्रा अभी तक ना हुई है शहीदों की, और ना मेरे ख्याल से आगे होगी, क्योंकि इतनी ही लोगों ने प्यार, मोहब्बत दिया हमें। और इससे हमें एक जागृति मिली कि हमारे जितने आदर्श हैं, बाबा फूला सिंह जी और जस्सा साल जिनकी 200 साला भी है, उनका 300 साला भी है, क्योंकि आज हम उनका 300 साला मना रहे हैं। लोगों में इस बात की भी है कि आगे हम उनका 400 साल देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके का स्वागत हुआ है, करनाल के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करनाल के लोगों का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कि उन्होंने जितना इज्जत और जिस तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया, काबिल तारीफ़ है ये। और उन्होंने इतना प्यार दिया, और आप देख रहे हैं आपके सामने कि पाँव रखने को जगह नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका शुभ नाम सर? इंद्रजीत सिंह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सिख समाज के जो लोग हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुँचे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या इस फतेह मार्च को देखकर आपको लगा? ये हमारे सिख कौम के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम सिख कौम में जितने भी योद्धा हुए हैं उन्होंने मतलब ऐसा कि हमारे कौम के लिए बहुत कुछ हमको दिया है। कभी ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने हमारे कौम को एक ऐसा बल देने की कोशिश की है, कभी हमने एक दुनिया फतेह की है, हमारी कौम ने ऐसी दुनिया फतेह की है। कभी जस्सा सिंह आलूवालिया जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी जैसे कि बाबा फूला सिंह जी अकाली हुए हैं, इन्होंने दिल्ली तक फतेह की करके छोड़ दी है। ये हमारे कौम के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आजकल हमारे इतिहास के कुछ बंदे ये चीज़ भूल चुके हैं, अपने इतिहास को भूल चुके हैं, पर ये इतिहास दोहराया जा रहा है, ये हमारे इतिहास को बताने की कोशिश की जा रही है। बहुत ये बड़ी जो बात बंदूक है ये क्या क्या है, आप पढ़ के एक बार बताएंगे सर? ये वो शस्त्र हैं जो उस टाइम में जंग में यूज़ हुए थे। ये वो शस्त्र हैं सारे। बाबा जस्सा सिंह और रामगढ़िया जी की ये बंदूक है। आज के टाइम में ये ऐसी बंदूक देखने को भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन उस समय ये बंदूक यूज़ हुई है। आगे बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के ये ढाल है, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की ये ढाल है, ये भी उस समय यूज़ हुई है। और बाबा फूला सिंह जी की ये बर्चा है, ये भी उस समय यूज़ हुआ है। ये सारे उस समय उस जंग में यूज़ हुए शस्त्र हैं। बिल्कुल, ये उस समय के शस्त्र हैं जिसमें आपको बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की बंदूक देखने को मिल जाएगी, जिसकी लोग यहाँ पर फोटोज खींचते हुए नजर आ रहे हैं, लोग तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं।